न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। सबसे पहले पहली खबर की बात करते हैं। सरकारी नौकरी में अनुसूचित जनजाति को प्रमोशन में आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से अधिकारियों और कर्मचारियों के कैडर के हिसाब से डाटा तैयार करने के लिए कहा है और यहां पर जस्टिस एल नागेश्वर की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने कहा है कि नागराज केस में संविधान बेंच के फैसले में बदलाव नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों के कैडर के हिसाब से डाटा तैयार करें और हम इसके लिए अपनी तरफ से कोई पैमाना तय नहीं करेंगे। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने 2006 के नागराज फैसले और 2018 के जर्नैल सिंह फैसले में रखी गई शर्तों में फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। केंद्र और राज्य से जुड़े आरक्षण के मामलों में स्पष्टता पर सुनवाई 24 फरवरी से शुरू होगी। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण मामले को लेकर लंबे समय से विवाद बना हुआ है। इसको लेकर मध्य प्रदेश में अप्रैल 2016 से राज्य सरकार के कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हो सकी है। 30,000 से अधिक कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर हो गए और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल को मध्य प्रदेश लोक सेवा नियम 2002 खारिज कर दिया था। ये एक बड़ा फैसला आज लिया गया है। सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रमोशन को लेकर और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कर्मचारियों के कैडर के हिसाब से डाटा तैयार करें। देखना होगा कि इस पर सरकार आगे क्या करती है। बढ़ते हैं हमारी दूसरी बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी घोषणा की है, एक बड़ा ऐलान किया है। वैसे तो मध्य प्रदेश में कई तरह के प्रयोग होते हैं और ये प्रयोग मध्य प्रदेश सरकार भी करती है। एक नया प्रयोग प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। गांव के सर्वांगीण विकास के लिए ग्रामीणों से सहायता और साथ की मांग मुख्यमंत्री ने की है। सीएम शिवराज ने ग्रामीणों से अपील की है कि आप साल में एक दिन तय करके अपने अपने गांव का जन्मदिन मनाएं और उस रोज ग्राम विकास की योजना बनाएं, यानी गांव का हैप्पी बर्थडे। सीएम ने कहा कि विकास के कामों में आप सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। एक दिन गांव का जन्मदिन तय करें और गांव का जन्मदिन मनाने की प्रथा शुरू करें। उस दिन गांव के वरिष्ठ जनों का सम्मान करें और उनसे ग्राम विकास के लिए सुझाव लें। उनके अनुभव ग्राम विकास के लिए बहुत काम आएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं इसकी शुरुआत में अपने गांव से कर दी है मैंने। उन्होंने बताया कि उनके गांव जैत का जन्मदिन नर्मदा जयंती के दिन मनाया जाएगा और ऐसा उन्होंने गांव के सरपंच और बुजुर्गों से चर्चा करने के बाद तय किया है। तो एक बड़ी घोषणा और इसके लिए उन्होंने ग्रामीणों से उनका साथ मांगा है। जन्मदिन गांव का मनाने की बात कही गई है और इस दिन बुजुर्गों से चर्चा करके गांव के विकास के लिए की बात की जाए, किस तरीके से गांव का विकास किया जा सकता है, उस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जोर दिया। बढ़ते तीसरी बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के स्कूल खुलने, बोर्ड परीक्षाओं को लेकर लगातार सवाल सामने आ रहे हैं कि क्या डेट आगे बढ़ेंगी। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि स्कूल खोलने पर अभी समीक्षा की जाएगी। अगर कोरोना के कुछ काम हो तो ही कोरोना कुछ कम हो तो ही स्कूल खोलने पर विचार किया जाएगा और पढ़ाई चालू रहेगी। इसकी व्यवस्था की जाएगी। बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर हम देखते हुए फैसला लेंगे। और इसके साथ ही सीएम शिवराज ने पिपलिया कला गांव में हाई स्कूल के साथ हाई सेकेंडरी की बिल्डिंग भी निश्चित तौर पर बनवा दी जाएगी, ये बात कही। तो फिलहाल जो सवाल उठ रहे हैं कि क्या बोर्ड की परीक्षाएं आगे बढ़ जाएंगी, क्या स्कूल खुलेंगे 1 फरवरी से, इस पर 31 जनवरी को ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फैसला लेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे और उसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। बढ़ते हैं हमारी चौथी खबर की ओर, जो कि रीवा जिले से है। रीवा जिले की लोकायुक्त टीम ने मैहर में पलोहा हल्का पटवारी महादेव महावासी को 2000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। पटवारी जमीन के सीमांकन को लेकर रिश्वत मांग रहा था, जिस पर शिकायतकर्ता उमेश द्विवेदी ने लोकायुक्त पुलिस से शिकायत की। 15 सदस्यीय टीम मैहर पहुंची और 2000 की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। 6 महीने पहले से 5000 की रिश्वत की मांग कर रहा था पटवारी। उसके बाद जैसे तैसे कर 2000 में बात बनी और इससे काफी ज्यादा परेशान होकर शिकायतकर्ता ने लोकायुक्त पुलिस को इसकी
की शिकायत की और पटवारी को रंगे हाथों रीवा लोकायुक्त की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। लगातार रीवा लोकायुक्त की ये कार्यवाही जारी है और जो भी रिश्वतखोरी की खबरें उजागर हो रही हैं, रीवा लोकायुक्त उस पर त्वरित कार्यवाही कर रहा है। आज की 4 बड़ी खबरें, तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।